Assalamualaikum. Dear guys, in this video I will talking about the band test, what is band test, the theory of band test and the performance of band test, and how we can find the band radius, thickness of metal and so on in this video. And start करते हैं theory. The flexor test measure the force required to bend a beam under 3-point loading conditions. The data is often used to select material for parts that will support loads without flexing. Flexor modulus is used as an indication of a material stiffness when flexed. In engineering, flex or bending characterizes the behavior of a slender structural element subjected to an external load applied perpendicularly to a longitudinal axis of the element. Typical materials used for the flexor test. तो ये हमारे पास तीन मटेरियल्स हैं जो हम फ्लेक्सर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम बैंड टेस्ट भी कहते हैं: पॉलीमर्स, वुड एंड कंपोजिट्स, एंड नंबर 3 है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल. टाइप्स ऑफ फ्लेक्सर टेस्ट. हमारे पास 3 टाइप्स मतलब 3 पॉइंट्स होते हैं. 3 पॉइंट्स का भी हमारे पास फ्लेक्सर टेस्ट होता है और 4 पॉइंट्स का भी हमारे पास फ्लेक्सर. ये हमारे पास 3 पॉइंट यूज़ हो रहे हैं जो आपको ब्लू शेप में गोल सर्कल. ये हमारे पास 1 पॉइंट है जो फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे जो हमारे पास ऑरेंज कलर के हैं ये हमारे पास 2 पॉइंट. ये हमारे पास टोटल हो गए 3 पॉइंट्स फ्लेक्सर टेस्ट किए. और ये हमारे पास 2 ब्लू एंड नीचे 2 ऑरेंज हैं. ये हमारे पास 4 मतलब पॉइंट्स फ्लेक्सर टेस्ट हैं जो हम इसमें यूज़ करें, जिसे नीचे स्पॉटिंग पिंस कहते हैं और ऊपर 2 फोर्सेस कहते हैं, जिसे लोडिंग पिंस कहते हैं. Why to perform a flexor test? A flexor test produces tensile stress in the convex side of the specimens and the compression stress in the concave side. These create an area of the shear stress along the midline. To ensure the primary failure comes from the tensile or compression stress, the shear stress must be minimized. This is done by the controlling the span of to depth ratio and the length of the outer span divided by the height depth of the specimen. ये हमारे पास एक हमारे पास जैसे कहते हैं एक नीचे प्लेन शीट रखी हुई है. ऊपर हमारे पास 2 जार्स हैं. जार्स के ऊपर एक स्पेसमैन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. ये हमारे पास 3 पॉइंट्स लोडिंग है, जो 2 हमारे पास स्पॉटिंग पिन है एंड 1 हमारे पास लोडिंग पिन है. और हमारे पास सैंपल रखा हुआ है, हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी डेप्थ हो रही है, मतलब वो बेंड हो रहा है. फॉर मोस्ट मटीरियल एस ओवर डी हमारे पास मतलब स्पेन ओवर डेप्थ है इज इक्वल टू 16 एक्सेप्टेबल. ये इसके लिए एक्सेप्टेबल है. कुछ मटेरियल के लिए हमारे पास एस ओवर डी इज इक्वल टू 32 to 64 तक हम यूज़ करते हैं टू कीप दियर शेयर स्ट्रेस लो इनफ. ये फिर इन दिस टेस्ट आ स्पेसमैन विद रेक्टेंगुलर और फ्लैट क्रॉस सेक्शंस इन प्लेस्ड on 2 parallel spotting pins. The loading force is applied in the midline by the means loading pin. The spotting and loading pins are mounted in a way allowing their free rotations. ये मतलब रोटेट नहीं होते, ये फ्री रोटेशंस होते हैं. एंड इसमें मैंने पहले बताया है, एक लोडिंग पिन रखी हुई है जो लोडिंग पिन, और 2 हमारे लोडिंग फोर्स जो लोडिंग पिन कहते हैं, और नीचे जो स्पॉटिंग है वो स्पॉटिंग पिन हैं जो गोल सर्कल जो ट्रायंगल शेप में आपको नज़र आ रहे हैं. अंडरस्टैंड. एंड एक्सिस पैरेलल टू द पिन एक्सिस पैरेलल टू द स्पेसमैन एक्सिस. ये हमारे पास 2 एक्सिस हैं पैरेलल, एक स्पेसमैन के इक्वल है, एक पिन एक्सिस के इक्वल है. एंड नेक्स्ट पे चलते हैं. इट प्रोवाइड वैल्यूज फॉर द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग, फ्लेक्सर स्ट्रेस, फ्लेक्सर स्ट्रेन एंड द फ्लेक्सर स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्सिव ऑफ द मटीरियल. एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम इजीली स्पेसमैन को प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं. डिसएडवांटेज में हमारे पास मेथड है टेस्टिंग टू सेंसिटिव टू द स्पेसमैन एंड लोडिंग वाली इसमें बहुत मायने रखती है. अगर लोडिंग हमारी सही ना हुई, हमारा स्पेसमैन सही नहीं होगा, हमारे स्पेसमैन की बेंडिंग सही नहीं होगी, उसकी थिकनेस हमें नहीं फाइंड कर सकेंगे, और उसकी रेडियस हमारे पास, उसका एंगल एंड सो ऑन. इसमें इसलिए हमें एहतियात से इसकी प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग करनी चाहिए. एडवांटेज में एंड डिसएडवांटेज में हमें लोडिंग का बेहद ख्याल रखना है. बेहद फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर. द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू अ फ्रैक्चर टू स्पेसमैन इन द बैंड टेस्ट. द कहते हैं फ्लेक्सर स्ट्रेंथ और मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर में हमें स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है, मतलब हमें फोर्स रिक्वायर्ड, हमें लोड रिक्वायर्ड होती है ताकि हम स्पेसिमन के जो स्पेसिमन को फ्रैक्चर करने में, तोड़ने में बैंड टेस्ट हम यूज़ करते हैं. फ्लेक्सर मॉडुलस
मॉडल्स में आप देख लें कि द मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द बैंड टेस्ट, जो हम उस पर जोर लगा सके हैं उसका रिजल्ट देखेंगे। गिवन द स्लोप, जो हमने स्लोप मीन्स होता है कि जैसे ढलवान होती है, जैसे एक उसे देख लेंगे कि क्या कहते हैं स्लोप, जैसे वो होते हैं फ्लाई ओवर टाइप होता है उसकी, वो ढलवान कहते हैं। ऑफ द स्ट्रेस डिफ्लेक्शन कर्व, इस बैंड टेस्ट से वो कर्व की तरह बन जाता है, जिसे हम बैंड टेस्ट, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ पीछे अभी पड़ा, ये सैंपल है हमारे पास, इसके हमने पोस्ट करी, ये स्लोप बन गए। इसकी हम डेप्थ फाइंड करेंगे, फिर हम इसकी रेशो, इसके ऊपर हम एक फार्मूला लगाते हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। The band test is useful for assessing the workability of the thick sheet and plate. Generally, this test is most applicable to cooled working operation. द प्रिंसिपल इसका ये है कि हमारे पास वेट ओवर टाइम ग्रेटर देन 8 होता है बैंड टेस्ट। इसमें इंडिपेंडेंट हमारे पास होती है डक्टिलिटी, और डिपेंडेंट हमारे पास होती है विड्थ टू थिकनेस रेशियो। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द बैंड सैंपल, ये हमारे जो मैंने पीछे बताया है कि स्लोप बन जाता है। बैंड रेडियस फाइंड कर सकते हैं, मेटल थिकनेस क्योंकि हमने इसे बैंड किया, इसकी बैंड का सैंपल, विड्थ उसकी, और बैंड एंगल आप देख सकते हैं। बैंड एंगल हमेशा हमारे पास अगर बैंड करने से 180 ही आता है। मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बैंड डक्टिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट रेडियस अराउंड विच अ स्पेसिमेन कैन बी बेंट विदाउट क्रैक्स। अगर हम उस पर कम मतलब फोर्स लगाते हैं, उसका रेडियस हमारे पास स्मॉलेस्ट आता है, और डिटरमाइन करें तो उसका स्ट्रेस हमारे पास स्मॉलेस्ट आता है, वो विदाउट मतलब वो क्रैक नहीं होगा। इन ऑब्जॉर्व ऑफ द आउटर फाइबर टेंशन दिस फॉर्मिंग इज कॉमनली यूज मिनिमम बेंड टेस्ट, जिसपे कम लोड लगेगा, कम रेडियस निकलेगा, उसे मिनिमम बेंड टेस्ट की कहा जाता है। एंड मटीरियल विच विद अ मिनिमम बेंड टेस्ट ऑफ 3 TB होता है एंड 5 TB होता है। मिनिमम बैंड रेडियस हमारे पास सिर्फ 5T ही आता है, इससे हमारे पास ज़्यादा नहीं आता 5T से। As illustrated, band radius, angles of the band and other concept associated with the band test. बैंड टेस्ट करने से हमें बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बैंड क्योंकि बैंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि हम जैसा कि सोना तराशते हैं, जैसा कि मतलब कॉपर, सिल्वर, आयरन, हम इनके बारे में जब बात करते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि इनकी थिकनेस, हर चीज़। बैंड और फ्लेक्सर टेस्ट इज कॉमनली स्प्रिंग आर ब्रिटल मटीरियल which failure behavior are linear such as concrete, stones, wood, plastic, glasses and ceramics. Other types of brittle materials such as powder, metallurgy and processed metals are normally tested under a transverse flexor. Band test therefore is suitable for evaluating strength of the brittle material where interpretations of tensile test of the same material is difficult due to the breaking of the specimen around the specimen। उसकी ग्रिपिंग भी अच्छी बनेगी जब तक हम बैंड टेस्ट अच्छा करेंगे। तो जैसे मैंने पीछे बताया कि हम उसका एंगल 180 होता है वेल्डेड मटेरियल का। एंड द एवल्यूशन ऑफ टेंसाइल रिजल्ट इज देयरफॉर नॉट वाइल्ड सिंस द वाइल्ड एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड in the specimen gauge length, smooth rectangularly specimens, and the 3 points and the 4 point band arrangement in the respectively figures। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो जिसके 3 points and 4 points। पीछे मैंने जो आपको यहाँ दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 3 पॉइंट बेंडिंग, ये 3 पॉइंट लोडिंग थी। अब 3 पॉइंट बेंडिंग का भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ये देखें, मिड स्पेसिमन, थ्री पॉइंट बेंडिंग एंड द 4 पॉइंट बेंडिंग। 3 पॉइंट बेंडिंग हमारे पास ये हमने तीन तीन वो लगाए हैं, यहाँ पे हमने 4 बैंड लगाए हैं। 4 बैंड से हमें हमें क्रैक हो जाता है जल्दी, और 3 बैंड से हमें से बैंड ही रहता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिटल मटेरियल की बैडनेस कैसे होती है, बैंड टेस्ट उसका कैसे होते हैं जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में तक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड फॉरवर्ड भी करें। अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।